सम्मानित जन, सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पटेल। साथियों, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव निकट आता जा रहा है, वैसे वैसे ही एक पार्टी की आईटी सेल की सक्रियता बढ़ती जा रही है। गलत को भी कुतर्कों के माध्यम से सही ठहराने की कोशिश की जा रही है। आज मैं आपको सावधान करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। आज एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पढ़ रहा था, उसमें आईटी सेल के एक बंदे द्वारा की गई पोस्ट का विषय था महंगाई। इस सज्जन ने 2014 में मनमोहन सरकार के समय की महंगाई का जिक्र करते हुए आज की महंगाई को जायज़ ठहराने की भरपूर कोशिश की है। आश्चर्य की बात यह है कि इस महंगाई से सबसे ज़्यादा त्रस्त किसान भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आएगा कैसे? उनकी समझ में कैसे आएगा कि वे क्या कर रहे हैं? उनको तो बड़ी चालाकी से बांट दिया गया है। आप किसान नहीं हो, आप आलू किसान हो, गन्ना किसान हो, कपास किसान हो, धान किसान हो, सब्जी किसान हो, बागबान हो, पशुपालक हो, लेकिन आप किसान सिर्फ किसान नहीं हो। किसानों को चालाकी के साथ इसलिए बांटा गया है कि वे एक न होने पाए। सरकारों को डर बना रहता है कि यदि सारे देश के किसान एक हो गए तो उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। आप देखते हैं, केवल जाट एक हो जाते हैं तो दिल्ली थरथराने लगती है। किसान भाइयों, अंधभक्ति में यह मत भूलो कि आप किसान भी हो, आप अन्नदाता हो, लेकिन जब आप अपनी मांग के लिए आवाज़ उठाते हो तो यही सरकार आपको आतंकवादी, खालिस्तानी, न जाने किन किन विशेषणों से भी भूषित करती है। बात महंगाई पर हो रही थी। ठीक है, समय के साथ महंगाई बढ़ेगी, मैं भी सहमत हूँ, लेकिन इसका एक पैमाना होना चाहिए। महंगाई बढ़े तो सारी चीज़ों की महंगाई बढ़े तो आम आदमी के जीवन पर असर कम पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले 2014 में सोना 28,006 रुपये प्रति 10 ग्राम था। मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, आप गूगल कर सकते हैं। यदि मेरी बात कहीं गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 2014 में सोना 28,006 रुपये प्रति 10 ग्राम था, 24 कैरेट का। उस समय गेहूं का रेट 1,400 रुपये प्रति कुंटल था। मतलब 20 कुंटल गेहूं बेचने पर 10 ग्राम सोना खरीदा जा सकता था। आज तो 20 कुंटल गेहूं बेचने पर 10 ग्राम सोना मिलना चाहिए। उस हिसाब से महंगाई गेहूं की भी बढ़नी चाहिए, उसी रेशियो में, तभी इसे न्याय कहेंगे। आज 24 कैरेट सोने का भाव 60,875 रुपये है। ये 15 मई का, एक दिन पहले का रेट है। बीते मई में तो सोने का रेट 62,815 रुपये हो गया था। गेहूं का रेट क्या है आप जानते हैं, 2125, माने 2,125 रुपये प्रति कुंटल। जोड़िए कि कितना गेहूं बेचने पर 10 ग्राम सोना मिलेगा। सोना का रेट तो 200% से ज़्यादा बढ़ा और गेहूं का 150% के करीब ही। कहाँ पर समान महंगाई है भाई? आईटी सेल वालों, जरा बताओ कि जितना गेहूं बेच के हम 2014 में सोना खरीद सकते थे, उतना ही गेहूं बेच के उतना ही सोना अभी खरीद सकते हैं क्या? यदि खरीद सकते हैं तो आपका तर्क जायज है, नहीं खरीद सकते तो दिमाग से गोबर साफ करो, कुतर्क मत करो। दिमाग में गोबर भरकर बात करने वालों सुन लो, घरेलू गैस का एक सिलेंडर 2014 में 410 रुपए के आसपास था। 29-30 किलो गेहूं बेचने पर एक सिलेंडर आ जाता था। 14 रुपए गेहूं था। अब जो है सिलेंडर का दाम क्या है? 1150 से ऊपर, 1,150, और गेहूं 2,125 रुपये प्रति कुंटल। जोड़िए कि 29-30 किलो गेहूं बेचने पर ही सिलेंडर मिल सकता है। यदि हाँ तो इस महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज करीब 55 किलो गेहूं बेचेंगे तो एक सिलेंडर रिफिल करवा पाएंगे, तब आपके घर का खाना बनेगा। यह स्थिति धान के भाव की भी है। लगभग 100 रुपये का अंतर है धान और गेहूं में। गेहूं का रेट 100 रुपये ज़्यादा है, धान का 100 रुपये कम है।
किसान तो अपने उत्पाद के रेट से ही तुलना करेगा ना आईटी सेल वालों। यदि उतने ही अनाज में उसे बाजार से चीजें मिल जाती हैं जो पहले मिल जाती थी, तो महंगाई का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। लेकिन 10 साल पहले जितना सामान, जितना अनाज बेचकर खरीदा जाता था, उससे ज्यादा अनाज आज उसी सामान के लिए बेचना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, दिक्कत तो होगी। लेकिन आईटी सेल वाले फेसबुक, व्हाट्सएप सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से आज की महंगाई की तुलना 2014 की महंगाई से करके जायज ठहरा रहे हैं, उनको शर्म भी नहीं आ रही है। अरे यार, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, इतनी भी अंधभक्ति ठीक नहीं। गलत तो गलत, सही तो सही, वोट कहीं भी दो। किसान तो सब समझ रहा है, लेकिन सब समझते हुए भी शांत है, क्योंकि वो कर भी क्या सकता है, वह लाचार है। मजदूर महंगा, खाद महंगा, बीज महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, कृषि यंत्र महंगा, सस्ता केवल उसका अनाज है। वो भी पैदा होता है मौसम की मेहरबानी पर। आप किसान भाइयों, आप धीर गंभीर हनुमान की तरह बैठे मत रहिए। ये जो आईटी सेल वाले गोबर भरने का प्रयास आपके दिमाग में कर रहे हैं, आप उनके प्रयास को विफल करिए। आप हनुमान की तरह सिर्फ चुपचाप बैठ के सीताराम सीताराम करने से आपका काम चलने वाला नहीं। क्या आपको भी अपने बल का पता नहीं है? यदि नहीं है तो बता रहा हूं कि आप अन्नदाता हो, पूरे देश का पेट भरते हो। आपको इस पर गर्व होना चाहिए। अन्याय करने वालों के खिलाफ जवाब देना भी आप ही का काम है। हाँ, जवाब देने का तरीका आप खुद चुन सकते हैं। साथियों, आज बस इतना ही। अगली कड़ी में मिलेंगे फिर किसी विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।